आज तेरी नजर में हमसे बढ़कर वो लड़की है जो तेरी कुछ नहीं लगती। तू उसके लिए हमसे बहस कर रहा है, हमें उसका दुश्मन समझता है, इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रहा है, हमें छोड़ के जाने की बात कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। मैं अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ करण। तुम सिर्फ कहती ही हो, करके तो दिखाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है पापा जी। पापा जी, आप प्लीज नायशा को कुछ मत कहिएगा। हम उसके साथ जो भी करते हैं उसका सीधा असर करण पर पड़ता है। वो ड्रामा करती है और करण को हमारे खिलाफ भड़काती है और फिर टेंशन भी देती है। ड्रामे उसके ड्रामे। पापा जी, आप करण के लिए तो नायशा को थोड़े दिन टॉलरेट कीजिए। ठीक है पुत्र, हम कुछ नहीं कहेंगे, तू टेंशन ना ले। थैंक्स पापा जी। अभी हमें भी थोड़ा कंट्रोल में रहना होगा। आस्था, नायशा को कुछ लाइट खाने को दे दो प्लीज। ये लो नायशा, सूप मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, पी लो। सूप, दैट्स गुड। तुम्हें अब अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हें अगर कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। थैंक्स आस्था, तुम नायशा का इतना ख्याल रख रही हो, मुझे अच्छा लगा। इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? इट्स ओके करण, हम सबको अपना नायशा का ख्याल रखना चाहिए। अंकल जी, मैं सोच रही थी कि हम सबको पुरानी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। और वैसे भी हम सबको साथ रहना है, इसी घर में रहना है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए ना जिससे हम में से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए। हम सबको थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। और आस्था, तुमसे भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों कब तक ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। हम दुश्मन थोड़ी ना हैं। यू डोंट वरी नायशा, मेरी तरफ से कभी पहल नहीं होगी। और अगर तुमने कुछ गलत कह भी दिया तो मैं इग्नोर कर दूंगी। आफ्टर ऑल करण मेरे पति हैं, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब ये सब कहने की क्या जरूरत है आस्था, ये सब हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे। नायशा, तुम सूप पियो। क्या हुआ? तो पानी पियो।
मैं अभी आई। Are you fine? सूप पी लो। क्या हुआ? तुसी ऐसे क्यों चले आए? और देखा नहीं मेरे उस बेवकूफ पुत्र को? अब उसे अक्ल आएगी। वोटी सामने खड़ी है और उसको उस कुड़ी की पड़ी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझसे देखा नहीं गया, वो ड्रामे कर रही थी और ये बेवकूफ उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने भी अच्छा नहीं लगा। करण को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो तो सिर्फ खांस रही थी। जी मुझे डर है कहीं आस्था और करण का रिश्ता बिगड़ न जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। उस कुड़ी की बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो तुसी चिंता ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी आस्था सब संभाल लेगी। डॉली आज सच में मैं डर गया। आस्था की जगह कोई और कुड़ी होती तो इतना बर्दाश्त नहीं करती। कोई नहीं, एक बार नायशा की सच्चाई सबके सामने आ जाए, बस फिर अब देख, करण खुद ब खुद पीछे हट जाए। मम्मी जी, आप ऐसे उठकर क्यों चले आए? आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। आज तो मैंने वहां अच्छा नहीं लग रहा था। उस लड़की का तो ठीक है, पर करण उसकी हर बात मान लेता है। उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पापा जी, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसका ये नाटक अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। मैं चाहती हूँ कि करण खुद समझे कि वो कैसी लड़की है। आस्था, एक एक करके इतने दिन गुजर गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। बस हम उम्मीद पे जिए जा रहे हैं। पापा जी, ये समय हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। करण नायशा के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में हमें चुप ही रहना होगा। आशा पुत्र, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। करण ने उस कुड़ी को अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही जगह दे रखी है और इसका फायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं तेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। पापा जी, आप मेरे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। करण को इस वक्त समझाना मुश्किल है, इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा। देखा देखा मेरी आस्था कितनी हिम्मत वाली है। अब तो आपकी चिंता दूर हो गई। जीते रहे पुत्र, जीते। आज तुमने सोच लिया है ना मुझे परेशान करना ही करना है। क्या क्या और क्यों, मैं यही पूछना है तुमसे। मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे तुम? देखो जो भी कहना है जल्दी को, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैडम, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। निशान, मैडम, वैसे एक बात कहूं, आज तुम बहुत अच्छी लगी। अच्छा पता है क्यों? क्यों? क्योंकि गुस्से में कोई भी लड़की बहुत खूबसूरत लगती है। देखो मैं चले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं जाने दूंगा तब तो। जो भी कहना है जल्दी कहो, और ये जो अपने डायलॉग बाजी है ना अपने पास रखो। अच्छा चलो, कहते तुम कैसी? निशान, तुमने मुझसे ये पूछने के लिए बुलाया यहाँ पे? हाँ। सीरियसली? देखो, मैंने ये सोचा था कि तुम आओगी, बैठोगी, हम बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। अच्छा, ये सब जो है ना तब तक ही है जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं आ जाती।
एक बार बस वो आ जाए, उसके बाद तो तुम मुझे भूल जाओगे। और ये जो मेरे लिए तुम्हारी कैरी है ना, ये बस कहने के लिए। और ये जो रूठना मनाना है, हाँ, ये बस कुछ ही दिनों का है ना। तुम ना राइटर बन जाओ, बहुत अच्छा सोच लेती हो। मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं, ये बस तुम्हारी अपनी सोच है। हर किसी की अपनी जगह होती है, एक की जगह दूसरा कभी नहीं ले सकता। प्रतिष्ठा की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी। तुम फिलोसोफर क्यों नहीं बन जाते? समझाते बहुत अच्छा हो। अच्छा, मेरी बात मुझे चिपका दी। जी, और ये जो तुम्हारी सारी बातें हैं ना, वो ध्यान में रखना, उसके आते ही मुझे भूल मत जाना। पैम, मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स। पर पैम, प्यार कोई खेल नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जैसे हम खुद को कभी अलग नहीं कर पाते। अगर सच हो तो। बट पैम, लोग दिखावे का भी प्यार करते हैं, और मैं तुम्हें अधूरे प्यार का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। जब तक हम श्योर ना हो, हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ अच्छे दोस्त। और प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। तुम नहीं सुधरोगी ना? बिल्कुल नहीं। आओ नायशा, बैठो। आज मैं तुम्हें नई धुन सुनाता हूँ। क्या बात है, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, म्यूजिक सुनकर मेरा मूड अच्छा हो ही जाता है। कोई काम वाम नहीं है क्या आज तुम्हें? कोई मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स? नायशा, मैंने डिसाइड किया है, आज नो काम। करण देखो, अगर कोई काम होना तो प्लीज कर लेना, मेरी वजह से अवॉइड मत करना। तुम बस रहने दो, ये सब मत सोचा करो, ये सब लाइफ में चलता रहता। तुम यहाँ बैठो और म्यूजिक एंजॉय करो। ये नई धुन तुम्हारे लिए। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। कुछ समय के लिए मैं बस खो गई थी। हाँ हाँ, म्यूजिक का दूसरा नाम खोना ही तो है, कुछ याद नहीं रहता। फुल ऑन रोमांस था। गुड, तुम्हें अच्छा लगा? कैंडल लाइट डिनर और जो ये धुन तुमने अभी बजाई है ना, एकदम परफेक्ट है एक रोमांटिक इवनिंग के लिए। देखा, बस एक पीस सुनकर तुमने कितना कुछ सोच लिया। इसे ही तो मौसीकी कहते हैं ना। गलत सोचा? फिर उल्टी बात। I mean, that's a good sign यार। तब ठीक है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं आस्था, बोलो ना। आपने कुछ ऑर्डर किया था क्या? आपका कुरियर आया है। ओ या आ गया। चलो मैं रिसीव कर लेता हूँ। ऐसा रुको। आस्था, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑलरेडी इतने काम रहते हैं और ऊपर से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई तुम पर। करण की वजह से अब तुम्हें मेरी केयर करनी ही पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, हम मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे गरीबों को चद्दर खाना बांटते ही है ना, तो मैं तुम्हारी भी केयर करूंगी। तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना, है ना? तुम तो मुझे घर से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन भगवान है ना, वो नहीं चाहते थे।
उन्होंने मुझे बचा लिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अब तो तुम समझ गई ना कि भगवान की भी यही मर्जी है। तो बस हो सकता है कि बहुत जल्द करण मुझे अपना ले और हम एक हो जाएं। नायशा तुम ठीक है करण, मैं नायशा का और ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कोई तकलीफ ना हो। तुम सिर्फ कहती हो, करके तो दिखाओ। क्या क्या बोलो ना, क्या जुबान पे आई हुई बात को ना रोकना नहीं चाहिए। बोलो बोलो क्या। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना? स्ट्रेंज, वैसे तो बहुत बड़बड़ करती रहती हो। खैर, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। वो क्या है, तुम्हारे आने से पहले ना करण ने मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल रोमांटिक धुन बजाई थी। ओह, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और हाँ, उसने ना आज के अपने सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, सिर्फ मेरे लिए। इसे भी तो प्यार कहते हैं। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी और फ्रेंड दोनों हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बोलो क्या बात है। भाभी, मैं आज निशाद से मिलकर आ रही हूँ। अच्छा, और क्या कहा निशाद ने? कुछ नहीं, मैंने जाते ही थोड़ा गुस्सा दिखाया, फिर उसने मुझे मनाया और फिर हमने बहुत सारी बातें की। अच्छा, ये तो गुड न्यूज है। चलो अच्छा है। और आज हम पहली बार लड़े नहीं। ओहो, तो फिर मेरी ट्रीट फिक्स? 100%। वैसे भाभी, उस नाटक कंपनी का क्या हाल है? उसका क्या है, जैसी थी वैसी है। उसने आज तो कोई ड्रामे नहीं किए ना? पैम, ऐसा नहीं कहते। कम ऑन भाभी, आज तो हम सिर्फ दोनों बात कर रहे हैं। मेरा बस चले ना तो मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूं, ये मैं भी नहीं जानती। पता है, कुछ लोगों को ना वक्त ठीक करता है। ये नायशा उन्हीं में से है। प्राज ने ना उसे जरा सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ना वो उड़ती रहती है। पर एक दिन बहुत थक के ना नीचे आना ही होगा उसे। भाभी, सच बात बताऊं, अगर मैं आपके जगह होती ना तो मैंने उसका सिर फोड़ देती। अरे अरे, हमेशा मारने की बात करती हो तुम पैम। निशान सुनेगा तो क्या कहेगा? सुनेगा? अरे भाभी, सुनेगा क्या, वो तो खुद एक दो बार पीटते हुए मुझसे बचा है और अब तो मुझसे डरता भी है। चलो अंदर चलते हैं। डैड आए क्या? हाँ, आ गए। मैं तो परेशान हो गया हूं। पता नहीं डैड को अचानक हो क्या गया। ब्रेकफास्ट किए बिना उठकर चले गए। समझ में नहीं आ रहा उन्हें किस बात से प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही चले गए। मैं नहीं मानता, कोई तो बात है आज तक। ऐसे भला कोई जाएगा क्या? ये छोटी सी बात है करण, मम्मी जी भी तो चली गई, तो क्या हुआ? मॉम उन्हें देख कर गई है। अगर डैड ना जाते ना तो मॉम भी नहीं जाती आज तक। मैं यही पता करने गई थी। मैंने उनसे पूछा, पापा जी ने कहा कि उन्हें थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, इसलिए वो चले गए। मुझे पता है तुम डैड को कुछ नहीं कहोगी। डैड को ना दूसरों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता। बस वो ये चाहते हैं कि सब उनकी सुने। दूसरों को डिसिप्लिन सिखाते रहते हैं, खुद को देखा है? ये आप क्या बोले जा रहे हैं करण? मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये छोटी सी बात है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वो उठकर चले गए। लेकिन आप हैं कि बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
आपको ये याद होना चाहिए कि आप जिनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं वो आपके डैड है। मैंने क्या गलत कहा? मैं आजकल देख रहा हूँ डैड मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं। उनका बिहेवियर देखें। अच्छा, पापा जी प्यार से बात नहीं कर रहे, अब वो आपसे सीखेंगे किससे कैसी बात करनी चाहिए। करण, उनकी जगह कोई और पिता होते तो सबसे पहले वो नायशा इस घर से बाहर जाती। वो अच्छे स्वभाव के हैं, पता है किससे कैसे पेश आना है, तभी इतना सब सह लेते हैं। और जरा सोचिए करण, गलती आपकी भी है। तुम किस गलती की बात कर रही हो आस्था? आप इतने भी इनोसेंट नहीं। जरा दिमाग पर जोर डालिए, सब पता चल जाएगा। आज तुम्हें हो क्या गया आस्था? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो भी मॉम डैड की वजह से? एक मिनट करण, आप एक लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को गलत कह सकते हैं, और मैं अपने सास ससुर जो सही है उनके लिए आपसे इतना भी नहीं कह सकती। करण, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसे। तुम नायशा को बीच में क्यों ला रही हो? मैं नहीं, आप उसकी वजह से ये सब बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत है। यही सही है। अब आपकी बात बदलने से या झूठ कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अब आपकी बात बदलने से या झूठ कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो मैं झूठा हो गया? मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी और वजह से परेशान हैं और सारा गुस्सा पापा जी पर निकाल रहे हैं। ये गलत है करण। मुझे सही और गलत पता है। ठीक है, तो आज के बाद मम्मी जी और पापा जी के लिए मेरे सामने ऐसी बातें प्लीज मत कीजिए। मुझे ना ही बड़ों से ऐसी बातें करना पसंद है और ना ही मैं किसी और को ऐसी बातें करते सुन सकती। ओके, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि इस घर के सारे फसाद की जड़ नायशा को ही ठहराया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उस मासूम ने किया क्या है जो तुम सब लोग मिलकर उसके पीछे पड़े हुए हो। ना वो किसी को कुछ कहती है, ना ही उसने कभी किसी का अधिकार छीनने की कोशिश की आस्था, और ना ही किसी को तकलीफ देती है। फिर भी तुम लोगों ने उसे अपना दुश्मन बनाया हुआ है। तुम ये बात नहीं समझोगी और मुझे तुमसे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं अपने म्यूजिक रूम में जा रहा हूं, वहीं जाकर मुझे शांति मिलेगी। करण, कल रात को करण म्यूजिक रूम में सोया। बेचारा, मुझे ना अच्छा नहीं लगा आज था। अब देखो ना, एक पत्नी दूसरे कमरे में और पति दूसरे कमरे में। इट्स नॉट नाइस यार। मैंने तो करण को समझाया मेरा रूम शेयर कर लो। बस नायशा, इसके आगे एक शब्द भी मत बोल। ये मेरा और मेरे पति का मामला है। तो फिर उसे रात को क्यों नहीं रोका?